तबलीगी जमात जिसे कि कई देशों ने बैन कर दिया, वो भारत में बहुत अच्छे से फल फूल रहा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सऊदी अरब जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, उन्होंने तबलीगी जमात को आतंकवाद का दरवाजा घोषित करते हुए उसको बैन कर दिया। इसके साथ कई देशों ने यह कदम उठाया और तबलीगी जमात को बैन कर दिया, लेकिन भारत सरकार जो है वो किस आंखों पर पट्टी बांधी हुई समझ में नहीं आ रहा है। ये जो तबलीगी जमात है उसका काम सिर्फ इतना है कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना है और इस्लाम धर्म की तालीम देना है। लेकिन मैं आपको बता दूं किस तरह से ये लोग तालीम देते हैं। जिस तरह से कश्मीर पंडितों को तालीम दिया था इन लोगों ने भगाकर, ठीक उसी तरह से जिस तरह से कर्नाटक में स्वास्थ्य सेठी की मर्डर कर दिया जाता है और इस पर पुलिस जो है प्रशासन जो कुछ नहीं कर पाती है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से दिल्ली में साक्षी मर्डर केस हो जाता है, इस पर कुछ नहीं होता है। ठीक इसी तरह से ये लोग जो है अपनी तालीम देते हैं और बहुत अच्छे से 150 से अधिक देशों में फल फूल रहे हैं। लेकिन कोई भी जो गवर्नमेंट है वो इस पर ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन जो आरएसएस है, आरएसएस का बात किया जाता था 2019 में जब कोरोना काल आया था तो देश में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने जो हेल्पलाइन नंबर है वो जारी किया था, स्वास्थ्य केंद्र खोला था और तो और 1200 से अधिक उनके कर्मचारी जो दिन रात लगे रहते थे सेवा में कोरोना काल के समय। लेकिन क्या तबलीगी जमात ने कभी कोई ऐसा कदम उठाया 2019 में? क्या उन्होंने हेल्पलाइन नंबर जारी किया था या किसी को राशन बांटा था या स्वास्थ्य केंद्र खोला था? नहीं, सिर्फ इनका काम इतना है कि जो नॉन मुस्लिम है उसको भी मुस्लिम बना दो और उसके तालीम दो। इसके सिवा उसका कोई काम नहीं है और भारत में बहुत अच्छे से फल फूल रहा है। जो आतंकवादी भारत में पकड़े जाते हैं उनके समर्थन में उनको केस भी लड़ने के लिए ये सब संगठन आगे आता है। इसके बावजूद जो गवर्नमेंट है वो आँख मूंदे रहती है, पता नहीं कौन सी आँख पर पट्टी बांधी हुई है। जय श्री राम, हर हर महादेव।